बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन 8 घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। इन घरों में बरकत खत्म हो जाती है और ये घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है वहां पर रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। यानी कि अगर आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो वह घर बरकत से खाली हो जाएगा। इसलिए अगर कुत्ता पालना ही है तो उसे घर से बाहर रखें, वरना आपका घर धीरे धीरे बर्बाद हो सकता है। नंबर 2, जानदार की तस्वीर। जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हो, पैगंबर ने फरमाया कि जिस घर में जानदार की कोई भी तस्वीर लगी होती है, जैसे इंसान, जानवर, वहां भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए घर की दीवारों पर पहाड़, फूल या कोई बेजान चीज की तस्वीर लगाना सही है, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर से परहेज करें, वरना आपका घर बरकत से खाली हो जाएगा। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाला घर। अगर किसी घर में रिश्ते नाते तोड़ने की नौबत आ जाए, किसी का दिल टूटे या परिवार में दरार पड़े, तो ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जो रिश्ते नाते जोड़ने के बजाय तोड़ते हैं, उनका घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। परिवार में एकता बहुत जरूरी है। नंबर 4, जिस घर में गुस्ल न किया जाए। अगर किसी घर के अंदर गुस्ल फर्ज हो और कोई उसे बिना किए रहता है तो वहां भी फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ऐसे घर भी बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। सफाई रखना इस्लाम में बहुत ही अहमियत रखता है। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज मर्दों से ऊंची हो। अगर उस घर में औरत की आवाज मर्दों से ज्यादा ऊंची होती है तो उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं होती। इसलिए औरतों को चाहिए कि वह अपनी आवाज नीची रखे और घर के बाहर उनकी आवाज ना जाए, वरना घर में बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 6, हराम माल खाने वाला। जिस घर में हराम का पैसा आता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। अगर आपका घर हराम के पैसों से चलता है तो वह घर तबाह हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि हराम का पैसा घर में ना आए, वरना उसकी बर्बादी निश्चित है। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। अगर किसी घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं किया जाता तो वहां भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मेहमानों की कद्र करना और उनका सम्मान करना इस्लाम की शिक्षा है। ऐसे घर बरकत से वंचित हो जाते हैं। नंबर 8, साथ मिलकर खाना खाने की अहमियत। जिस घर में अलग अलग खाना खाया जाता है, अगर घर के लोग एक साथ मिलकर नहीं खाते तो घर में बरकत खत्म हो जाती है। पैगंबर ने फरमाया कि अगर आप एक साथ बैठकर खाते हैं तो घर में बरकत होती है। इसलिए साथ मिलकर खाना खाएं ताकि घर में बरकत बनी रहे। तो दोस्तों, ये थे 8 घर जहां रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस ज्ञान का फायदा उठा सकें।